एक बार की बात है, दो सहेलियां रहा करती थी। दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन एक सहेली की शादी तय हो जाती है, तो वो जाकर दूसरी सहेली को ये बात बताती है। तो दूसरी सहेली जब सुनती है कि इसकी शादी तय हो गई है, तो कहती है, पागल है तू दूसरे से शादी कैसे कर सकती है? हम दोनों का आपस में इतना बढ़िया दोस्ती है, प्यार है, मैं तुमसे शादी करूँगी। तो जब ये बात पहली वाली सहेली सुनती है तो कहती है, तू पागल हो गई है क्या? अरे भला कभी औरत में शादी होती है? शादी तो मर्द औरत में होती है। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। इससे पहले कि आज की इस लव से लव स्टोरी में आप खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा दिल भी धड़कता रहे। साथियों, आज की जो लव स्टोरी है ना, ये बिल्कुल अलग है। पूरी लव स्टोरी दुनिया की एक तरफ और आज की ये लव स्टोरी एक तरफ। क्यों पता है? क्योंकि आज की लव स्टोरी कोई लड़का लड़की की नहीं है, कोई मर्द औरत की नहीं है। ये लव स्टोरी है औरत औरत की। एक औरत ही एक औरत से लव करती है, एक लड़की ही एक लड़की से लव करती है, और लव से इतना लभालब हो जाती है कि दोनों ही आपस में शादी कर लेती हैं। और बड़ी ही रोमांटिक कहानी है, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। तो चैनल पे आ ही गए हैं मेरे साथियों, तो सुनकर जाइएगा, ऐसे मत चले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये लव से लभालब कहानी। साथियों, ये कहानी शुरू होती है 16 मार्च 1989। लेकिन इस कहानी को हम थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। एग्जैक्ट शुरुआत होती है इस कहानी की 7 साल और पहले, यानी 1982 में। 1982 में दिल्ली में, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बगल में एक पहाड़गंज नाम का मोहल्ला है। और इस पहाड़गंज नाम के मोहल्ले में एक मंजू चावला नाम की 17 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। बड़ी ही चंचल, बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी सी लड़की थी। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का मुलाकात जो है वो हो जाता है मधुबाला नाम की एक और लड़की से। जब मधुबाला नाम की लड़की से इसकी मुलाकात होती है, तो इन दोनों में मुलाकात होते होते इनकी बात, इनका व्यवहार, इनका चाल चलन, इनका सोचने का तरीका, ये सब कुछ इतना टैली खाने लगता है कि दोनों सहेली बन जाती हैं। और जब दोनों सहेली बन जाती हैं तो फिर धीरे धीरे मिलना जुलना और बढ़ जाता है। जब मिलना जुलना बढ़ जाता है तो फिर इन दोनों में बड़ा ही गहरा प्रेम हो जाता है। और इन दोनों का प्रेम ऐसा हो जाता है कि एक दिन भी एक दूसरे से मिले बगैर रह नहीं पाती हैं। प्रतिदिन एक दूसरे से कोई न कोई बहाना लगाकर घर से निकलती हैं और ज़रूर मुलाकात करती हैं। फिर समय बीतता रहा, बड़े हंसी खुशी के साथ ये लोग अपना बड़ी होती रहीं। और इन दोनों के जो प्यार था, जो इनका सहेलीपना था, ये अपना आपस में जो दोस्ती थी, धीरे धीरे 7 साल गुजर जाते हैं। यानी समय आता है 1989 का। 1982 से इन दोनों में दोस्ती हुई और 1989 आ जाता है। जब 1989 का समय आ जाता है तो एक दिन की घटना है। जो मधुबाला है, इसके पिताजी घर पे आते हैं और आकर मधुबाला की माता से कहते हैं कि अरे सुनती हो, अरे ओ भाग्यवान, अरे कहाँ हो? तो मधुबाला की माता आती हैं और कहती हैं, अरे काहे चिल्ला रहे हैं, कुछ बताइएगा, क्या हुआ है? तो बोलते हैं, अरे बड़ी खुशी की बात है, मिठाइयाँ बांटो, तैयारी करो, कहाँ बैठी हो घर में लुका के? तो कहती हैं, अरे कुछ बताएंगे तब तो हम समझेंगे कि क्या खुशी की बात है। तो मधुबाला के पिताजी बोलते हैं कि अरे बिटिया की शादी तय हो गई है भाग्यवान, बिटिया की शादी, अब हाथ पीले करने की तैयारी करो, हमने इनकी शादी तय कर दी है। तो मधुबाला की माताजी बड़ा खुश होती हैं कि अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है।
और जब ये बात मधुबाला को पता चलती है कि मेरे पिताजी मेरी शादी तय कर दिए हैं, तो उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है और वो दूसरे दिन अपनी सहेली मंजू चावला के पास जाती है और कहती है कि यार बड़ा गड़बड़ हो गया। तो बोलती है मंजू चावला कि क्या हो गया? बोलती है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी, अब मुझे ससुराल जाना पड़ेगा और ससुराल में न जाने पति मेरा कैसा होगा, ससुराल वाले कैसे होंगे, हमें एक दूसरे से मिलने देंगे भी कि नहीं देंगे, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो मंजू चावला कहती है, अरे पगली, चिंता करने की क्या बात है, हम लोगों का प्यार सच्चा है। हाँ, कौन रोक सकता है हम लोगों को एक दूसरे से मिलने से? तेरी शादी तय हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता। अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं तुमसे शादी करूँगी। अब जब ये झटका में उससे मुंह से निकल जाता है मंजू चावला के, तो मधुबाला बड़ी शौक हो जाती है। कहती है, पागल हो गई है तू करेगी मुझसे शादी? अरे तू लड़की है रे, कोई लड़की और लड़की में शादी होता है क्या? कहीं सुना है तूने? अरे तुम्हारा हिसाब किताब मेरा हिसाब किताब बराबर है, तू क्या बात कर रही है? हम दोनों लड़की हैं रे, शादी तो मर्द औरत में होते हैं, तू क्या बात कर रही है? और दुनिया क्या कहेगी? पगला गई है तू? समाज क्या कहेगा? और समाज दुनिया तो जो कहेगी कहेगी। अरे ज़िंदगी का मज़ा कैसे आएगा रे? शादी करेंगे हम लोग आपस में तो बच्चे कैसे पैदा करेंगे? अरे जब ये बात मंजू चावला सुनती है, कहती है कि यार एक बात कहूँ, ये दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह मत कर रे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये क्या मज़े की बात कर रही है तू? क्या बात कर रही है कि बच्चे कैसे पैदा करेंगे? अरे सच्चा प्यार किया है ना हम लोगों ने, तो चल हाथ मिला, इतिहास रचेंगे, दिखा देंगे दुनिया को कि प्यार जो है सच्चा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। शादी करेंगे हम लोग, मिलाती है हाथ, है हिम्मत तुझ में तो चल मिला हाथ और करते हैं एक दूसरे से शादी। तो मधुबाला थोड़ा सोचती है, फिर सोच करके हाथ मिला लेती है, लेकिन इसके हाथ मिलाने में बड़ी नरमाहट थी। मंजू चावला ये भांप गई कि ये हाथ तो मिला रही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल में इसके कसक है। तो वो कहती है कि देख यार, मंजू चावला बोलती है मधुबाला से कि देख यार, अभी शादी में तेरे महीने बाकी हैं, है ना? तो एक काम करते हैं कि मैं सोचती हूँ इससे भी अच्छा कोई उपाय निकल कर आएगा तो फिर देखेंगे, तू चिंता मत कर। फिर मधुबाला अपने घर चली जाती है और इधर ये सारी घटना जो मंजू चावला है अपने माता पिता को, अपने परिवार में बताती है। फिर उसके बाद दिल्ली में एक मोहल्ला है करोल बाग, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है और ये मंजू चावला उस हॉस्पिटल में जाती है और जा कर के डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं पागल हो गई है क्या लड़की, तू क्या कह रही है? बड़े पैसे खर्च होते हैं इसमें और ये सारा चीज़ तू करवा क्यों रही है? तो डॉक्टर को मंजू चावला बोलती है कि तू डॉक्टर है ना, मैं तेरे को पैसा दे रही हूँ ना, तेरे को करने में क्या जाता है? तो डॉक्टर बोलता है, सोचता है हाँ यार ये तो सही तो कह रही है, पैसा दे ही रही है, मेरे को करने में क्या जाता है, कर देता हूँ। अब वो डॉक्टर इस मंजू चावला को मंजू चावला से मनीष चावला बना देता है, कर देता है वो ऑपरेशन। और जब ऑपरेशन कर देता है तो ये मंजू चावला से मनीष चावला बन जाती है, यानी पूरा सिस्टम ही चेंज।
अब लड़की से लड़का। अब ये जब हो जाता है और ये बात जब मधुबाला को पता चलती है कि मेरी सहेली हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे पूरी बात नहीं पता चलती, बस इतना पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो नंगे पांव दौड़ कर चली आती है। क्यों? क्योंकि सहेली है, प्यार है, मोहब्बत है आपस में। और आकर के कहती है, अरे यार क्या हुआ तुझे, तू हॉस्पिटल में, बताया नहीं तुझे, अरे 1 हफ्ते से तू हॉस्पिटल में पड़ी है, ऐसा पता चला मुझे, हाँ क्या हो गया तुझे? तो मंजू चावला कहती है कि कुछ नहीं यार, कुछ हुआ नहीं है, मैं अब मंजू नहीं रही। तो बोलती है, पागल, मैं अब मंजू नहीं रही, कहना क्या चाहती है तू? तो मंजू चावला कहती है कि मैं अब मंजू चावला से मनीष चावला बन गई हूँ। कहती मनीष चावला? बोलती हाँ। बोले क्या हुआ? अरे तू पहेलियाँ मत बुझा, मुझे साफ साफ बता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहती है कि यार मैं अब लड़का हो गई हूँ, मैंने अपना सब सिस्टम चेंज करवा लिया। बोलती सिस्टम चेंज करवा लिया? बोली हाँ। और जब ये बात बोलती है तो मधुबाला कहती है कि यार तूने ये क्या किया? बोले हाँ यार, प्यार किया है ना एक दूसरे से यार, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी और की हो जाए। हम दोनों लोग साथ साथ जीवन भर रहें, इसके लिए मैंने ऐसा किया। फिर मधुबाला मनीष चावला के गले लगती है। फिर कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन जब सही से सब कुछ हो जाता है, सब अच्छे से सब हो जाता है इनका, आप समझिए जो भी हो रहा था वो ऑपरेशन वगैरह, तो ये दोनों लोग अपना यहाँ से निकलते हैं। मनीष चावला मधुबाला को लेकर के निकलता है और जाता है कोर्ट में, कोर्ट मैरिज करने के लिए। जब वहाँ पे पहुँचता है कोर्ट में तो देखता है कि बहुत सारे लोग लाइन लगा कर के वहाँ शादी करने के लिए आए हैं, और उसे लगता है कि आज तो दिन बर्बाद हो जाएगा, शादी हो नहीं पाएगी, शाम हो जाएगी, यहाँ तो लाइन लगी हुई है शादी करने वालों की, कोर्ट मैरिज करने वालों की। तो वो वहाँ से फिर चले आते हैं और घर पे आते हैं, और घर पे आकर के मनीष चावला अपने मम्मी पापा को लेता है, कुछ 25-50 रिश्तेदारों को लेता है, और ले करके एक मंदिर में जाता है। और मंदिर में जा कर के वहाँ पे पंडित जी को बुला करके विधिवत वैदिक रीति रिवाज से पंडित लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, और ये मनीष चावला और मधुबाला की बड़े ही प्रेम पूर्वक वहाँ पे शादी संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद ये दोनों लोग जैसे ही घर आते हैं, वैसे ही उधर मधुबाला के पिता को ये बात पता चल जाती है कि कोई मनीष चावला नाम का लड़का है, वो मेरी बिटिया को भगा कर शादी कर लिया। और जब ये बात पता चलती है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार मेरी नाक कट गई बिरादरी में, अब मैं क्या करूं। बड़े परेशान फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर पुलिस आती है और मौके वारदात पे मनीष चावला को और मधुबाला को पकड़ लेती है, घर पे गिरफ्तार कर लेती है। और जब गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, और थाने में ले जा करके जब पूछताछ करती है कि आखिर मैटर क्या था तुम लोगों के बीच में, क्या चक्कर क्या था ये, तो पता चलता है कि ये दोनों ही आपस में बड़ा ही प्यार करते थे, और ये दोनों का लव स्टोरी था, कोई भगाया वगाया नहीं गया था, दोनों अपने मर्जी से शादी किए हैं। तो पुलिस मधुबाला को छोड़ देती है कि तुम घर चली जाओ, और मनीष से और पूछताछ करती है। तो बड़ा ही चौंका देने वाला राज खुलता है। पुलिस भी एकदम दंग रह जाती है कि यार ऐसा मैंने तो कभी जीवन में नहीं देखा। जो भी सुनता है सब दंग रह जाते हैं, यार क्या है यार, ये तो इतना गहरा प्यार है, इतना गहरा इन लोगों के बीच में, वो समझ नहीं पाता कोई कि क्या कोई भला लड़की से ही शादी करने के लिए ऐसा कर सकती है। पूरा सिस्टम ही बदलवा दी, लड़की से लड़का बन गई, मंजू चावला से मनीष चावला बन गई। तो पुलिस को भी इन दोनों की लव स्टोरी पे तरस आ जाता है, और पूरी तरह से इस केस को रफा दफा कर देते हैं और छोड़ देते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये दोनों लोग, मनीष चावला और जो मधुबाला है, ये दोनों लोग अपना दाम्पत्य जीवन अच्छे से जीने लगते हैं, और समाज में एक मिसाल बन जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो मेरे प्यारे साथियों, आज की कहानी बस इतनी ही। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कैसी लगी कहानी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप लोगों ने हमें समय दिया, बहुत बहुत इसके लिए तहे दिल से हाथ जोड़कर आप सभी लोगों का शुक्रिया।